फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो पॉलीकर द्वारा गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में फर्जी जमींदार बनाकर बेल दिलाया करते थे। ये आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से पैसे लेकर एक ही व्यक्ति को कई फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमींदार बनाकर खड़ा कर दिया करते थे। ये आरोपी एक ही व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सोलवेंसी, अलग अलग कंपनियों के ID, BMC स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, स्टाम्प बनाकर जमींदार बनाया करते थे, जिसकी जानकारी क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को मिलने के बाद गुप्त सूचना के आधार पर महात्मा फुले नगर, मानूखुर्द, मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अमित नारायण गिजे 44, बंडू बामन कोर है। आरोपियों की निशानदेही पर अहमद कासिम शेख 44 को मुंबई, संजीव सोहनलाल गुप्ता 34 को भिवंडी थाने और उमेश अर्जुन कावले 48 को कल्याण थाने से गिरफ्तार किया गया। इन 5 आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, अलग अलग कंपनियों के ID कार्ड, महानगर पालिका के पावती, एक लैपटॉप, मल्टीपल प्रिंटर, मिनी लैमिनेटर, बैंक स्टेटमेंट, सोलवेंसी और कई तरह के सर्टिफिकेट बरामद किए गए। यूनिट 6 क्राइम ब्रांच मुंबई को मिली जानकारी मिली थी कि जो जामीनदार रहते हैं, जो अक्यूज रहते हैं, जो जिसको कोर्ट से जामीन मिलने वाला है, वैसे लोगों को बोगस यानी डुप्लीकेट यानी बोगस डॉक्यूमेंट बना के बोगस जामीनदार वहाँ पे प्रोड्यूस करके उनको जामीन दिया जा रहा है। ऐसी जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पे यूनिट 6 के जो सीनियर इंस्पेक्टर है सालुंके और उनकी टीम ने जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर रेकी की और उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके उनके यहाँ पे उन्होंने रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे हमें डुप्लीकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें वहाँ पे बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही साथ हमें डुप्लीकेट स्टैम्प भी वहाँ पे मिले हुए हैं कि जो स्टैम्प के ऊपर से डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल दिखाने के लिए वो स्टैम्प मार के उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते थे। तो इस केस में हमने अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और बाकी भी लोगों की इसमें उनका भी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। उसको देखते हुए हम बाकी भी लोगों की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो सरकारी कोई दस्तावेज के साथ में कोई स्टैम्प वगैरह भी ऐसा मिला कि जिसका इस्तेमाल करते थे वो लोग? हाँ, वैसे मिला है हमें। सरकारी स्टैम्प का भी इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन डुप्लीकेट स्टैम्प बना के सेम टू सेम बना के डुप्लीकेट पेपर पे उसको बोगस पेपर पे उसको स्टैम्प मार के उसको ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की है। ऐसे अभी तक तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला हुआ है। तो इसमें कोई कोर्ट का भी कोई कर्मचारी इसके अंदर शामिल है, ऐसी कोई जानकारी मिली अभी तक तो वैसे कोई जानकारी नहीं मिली है। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। सर, जो इसको श्योरिटी स्कैम बोल सकते हैं, ये एक तरह से श्योरिटी स्कैम, सॉल्वेंसी जो रहती है। हाँ, तो ये लोग वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट होते हैं। जिनको जामीन हो गया है ऐसे लोगों को लायक जामीनदार दिया जाता है। लायक जामीनदार लाने के लिए बहुत सारे लोगों को ये लोगों को पता इन्हें इन्फॉर्मेशन निकाल के कि किनको जामीन हुआ है तो उन लोगों को जामीनदार प्रोड्यूस कर देते थे उनके सामने। बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनको जामीनदार मिलते नहीं है। बराबर, तो ये कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं ना, कोर्ट में जो सीनियर क्लर्क होता है। अधिकांश कौन से कोर्ट की केसेस थे? हाँ, ज्यादातर वैसे हम सभी केसेस को अभी यानी केस बाय केस हम चेक कर रहे हैं। अभी हमको उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें उनकी कस्टडी मिल गई है, तो इसके हिसाब से हम आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो पता करेंगे। लेकिन बहुत सारे अलग अलग जगहों पे उन्होंने ऐसे स्कैम किया हुआ अभी तक तो निष्पन्न हुआ है, तो उसको वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें मास्टर निकालता था वो इन्फॉर्मेशन, वो बंडू कोर्टे नाम के दूसरे आरोपी को देता था। बंडू कोर्टे वो जो लायक जामीनदार के हिसाब से उनके सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करता था। यानी उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका सैलरी स्लिप, उसका जो कितना उसकी प्रॉपर्टी है, उसने कैसी घर पट्टी वगैरह भरा हुआ है, वैसे कॉरपोरेशन के भी उन्होंने फर्जी दस्तावेज उन्होंने बनाए हुए हैं। ये बनाने के बाद में जो अमित गिजे है वो उसको सेटअप करता था, यानी कटिंग करना, फिर उसको पूरा सेट करके उसको देना है अहमद कासिम शेख को। अहमद कासिम शेख के पूरे डॉक्यूमेंट लेके उमेश कावले को देता था। फिर उमेश कावले वो जो आदमी खड़ा करता था डुप्लीकेट, यानी बोगस, वो भी जिसका ये बंदा और इसके डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे खड़ा करके देन आगे की प्रोसीजर वो कंप्लीट कर लेता था।
अभी हम अभी तो ये ज्यादा कौन से मतलब अभी हमने रेड किया, उसके क्या बाद में लिया। performance- अगर आप थोड़ा सा नमूने, अगर इसका फोटो मत निकालो, सिर्फ आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप का उनका लगता है। उसके बाद में अगर आप रेशन कार्ड देखेंगे तो वो भी इस तरीके से ओरिजिनल ही लगता है। नाही ते वेपन सांगितलं हे हे आपल्या